प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। आज एक और टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, वो है कि हम में से बहुत से परिवारों में देखा जाता है जो काम और परिवार को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। काम और परिवार को बैलेंस नहीं कर पाते, या तो वे काम में ज़्यादा समय दे देते हैं और परिवार को छोड़ देते हैं, या तो फिर वो परिवार को ज़्यादा समय दे देते हैं और अपने काम को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके परिवार और काम में डिसबैलेंस हो जाता है और तब मन मिटाव, दूरियां, लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, या फिर जॉब छूट जाती है, या फिर काम पीछे चला जाता है। ये हो जाता है क्यों? क्योंकि बैलेंस नहीं है, दोनों एक समान नहीं चल पा रहे हैं। इसलिए आपको सीखना है कि परिवार और अपने काम को बैलेंस कैसे रखें, ताकि दोनों पर कोई प्रभाव ना पड़े, आप दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जॉब में, आप काम में, आप रोजगार में आप उन्नति तो कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक रूप से आप सब कुछ धीरे 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 खत्म होता चला जा रहा है। रिश्तों में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, मन मिटाव पैदा हो रहे हैं, रिलेशनशिप में गैप आ रहा है, कम्युनिटी गैप आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परिवार की ही देखभाल में लग गए हैं और अपना रोजगार सब कुछ छोड़ दिया है, काम करना बंद कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं। तो आज आपको समझना है कि आपको दोनों चीज़ों के साथ लेकर चलना है। काम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो सबसे पहले उसे काम दिया कि काम कर। काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं परिवार के लिए काम नहीं करूँगा। काम क्या ही इसलिए जाता है ताकि हम अपने परिवार की देखभाल कर सकें। तो काम बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी हो, लेकिन काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी काम हो सकता है, लेकिन काम इम्पोर्टेंट है। बाइबल के अनुसार कोई भी श्राप नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं काम तब आया जब परमेश्वर ने श्राप दिया। काम नहीं, काम तब से था जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उसके बाद उसने अदन की वाटिका में रखा और उससे कहा, इसमें काम कर, इसकी रक्षा कर। उसको काम दिया गया, आपको काम दिया गया, आपको काम करना है। अब आप क्यों उस काम को कर रहे हैं? ताकि आप अपना और अपने परिवार की देखभाल कर सको, उसकी जरूरतों को पूरा कर सको, इसलिए आप काम कर रहे हैं। तो आप काम भी नहीं करते, दिन भर सोए रहते, क्योंकि आपको अपने परिवार की देखभाल करनी है, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो बस काम ही नहीं कर रहे हैं, फिर परिवार को नहीं देख रहे हैं। ऐसा भी आपको नहीं करना है। एक तरफ परमेश्वर का वचन हमें काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। परिश्रम करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। काम करने के लिए एट द सेम टाइम परमेश्वर का वचन हमें विश्राम करने के लिए भी उत्साहित करता है। अपने शरीर की देखभाल के लिए भी हमें उत्साहित करता है, और अपने परिश्रम की देखभाल करने के लिए, परिवार की देखभाल करने के लिए भी उत्साहित करता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको परिवार को और काम को बैलेंस बनाकर चलना है। इसलिए परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो परमेश्वर ने कहा, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। और यही परमेश्वर ने इज़राइल को भी आज्ञा दी। निर्गमन की किताब उसमें 20 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, 9-10 पद में पढ़ रहा हूँ, लिखा है, 6 दिन तो तू विश्राम परिश्रम करके अपना सब काम काज करना।
6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। परमेश्वर ने लोगों को कहा कि 6 दिन तुम परिश्रम करना, मेहनत करना और अपने सब काम काजों को करना। काम करने में कोई ढिलाई नहीं, कोई आलस नहीं, काम कर। परमेश्वर का वचन कहता है, आज्ञा है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम 6 दिन काम करना। क्या आप इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, या फिर 6 दिन विश्राम कर रहे हैं, या फिर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं? भाई बहन कहते हैं कि हम प्रभु की आज्ञा पर तो चल रहे हैं, हे प्रभु के पीछे चल रहे मेरे भाइयों बहनों, ये भी एक परमेश्वर की आज्ञा है। परिश्रम, 6 दिन तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। 7वें दिन तेरे पर परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस दिन में ना तो किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, और ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर रहता हो, कुछ काम मत करना। उस आप क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कुछ भी काम ना करना? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं इस दिन तुम परमेश्वर की संगति में अपने सारे समय को व्यतीत करो, पहली बात। और दूसरी बात, अपने परिवार के साथ में समय को बिताते रहो। तीसरी बात, अपने शरीर को आराम दो, रेस्ट दो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दिन तुम 7वें दिन कुछ भी काम मत करना, विश्राम करना, केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, केवल अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना, केवल अपने शरीर को रेस्ट देना। उससे क्या होगा? उससे आपका वर्क और आपका लाइफ जीवन, परिवार, फैमिली बैलेंस में रहेगा। कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। एक आशीषित परिवार, एक खुशहाल परिवार, एक समृद्ध परिवार आपका बनेगा। लेकिन आज बहुत सारे भाई बहन ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो 7वें दिन काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, क्योंकि जरूरतें ज्यादा बढ़ा दी हैं। इसलिए संडे को भी उनके पास टाइम नहीं है अपने परिवार के साथ में बैठने के लिए, अपने अपने परमेश्वर के साथ में बैठने के लिए टाइम। इसलिए क्यों, क्या हो रहा है? परिवार में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपने समय नहीं दिया एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ में अपने प्रेम को नहीं बांटा, आपने समय नहीं दिया, सुख दुख को नहीं बांटा। जब परिवार की जरूरत है तो आप जॉब में हैं, इसलिए आपको वर्क और लाइफ में बैलेंस करना चलना है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि मैं तो अपने परिवार की देखभाल में ही हूँ, कुछ काम नहीं करूँगा। तो आप क्या होगा? तब भी प्रॉब्लम आएगी। आपको दोनों में मेंटेन करके चलना है, काम परिवार के लिए, और जब काम होगा तभी परिवार चलेगा। इसलिए आपको दोनों को मेंटेन करके चलना है, बैलेंस बना के चलना है। एक पर ज्यादा फोकस कर रहे तो दूसरे पर नहीं, तब भी गड़बड़ी है, आप पीछे चले जाएंगे, आपके परिवार में गड़बड़ियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए आप समझे इस बात को, आपको काम और परिवार में बैलेंस बनाकर चलना है। यदि आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपके परिवार को समृद्ध करेगा, खुशहाल बनाएगा और आगे बढ़ाते चला जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तादाद से आशीष दे। आमीन।